जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूं एनसीसी एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी भारतीय थल सेना के रैंक के बारे में जानेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने 3 पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्ट में बांटे हैं? तो 3 पार्ट में इसे बांटे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। क्या देखेंगे? तो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में जानेंगे, यानी कि एनसीओ। क्या होता है? इसका शॉर्ट होता है एनसीओ होता है। तो एनसीओ लेवल की जो रैंक होती है उसमें कौन कौन से रैंक होते हैं? तो हवलदार होता है, नायक होता है, लांस नायक होता है, सिपाही या उसे जवान भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझेंगे कि एनसीओ लेवल की रैंक होती है तो सबसे पहले कौन सा रैंक होता है? तो सिपाही होता है। कौन सा होता है? तो सबसे पहले आपका जो भर्ती होता है, क्या होता है? भर्ती होता है। तो उसमें क्या होता है? तो सिपाही होता है, और सिपाही का कोई रैंक नहीं होता है। उससे जब प्रमोशन होता है तो आपका लांस नायक की रैंक दी जाती है। किसका रैंक दिया जाता है? तो लांस नायक की रैंक दिया जाता है। ये किस प्रकार से है, इसका हम पहचानने का तरीका देखेंगे। तो एक चेवंश होता है। क्या होता है? एक चेवंश होता है जो कि बाजू में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? बाजू में लगाया जाता है, यहाँ पे, यानी बाजू में लगाया जाता है। एक चेवंश होता है, या इसे हम पट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका रैंक होता है? तो लांस नायक की रैंक होती है, ठीक है। तो उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो नायक की रैंक दिया जाता है। किसका रैंक दिया जाता है? तो नायक है। इसमें क्या होता है नायक में कि डबल चेवंश हो जाता है। क्या होता है? डबल चेवंश हो जाता है, या हम कह सकते हैं डबल पट्टी हो जाता है, ठीक है। जो कहाँ लगाया जाता है? तो बाजू में लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका नायक की रैंक होती है। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो हवलदार की रैंक दिया जाता है। किसका रैंक दिया जाता है? तो हवलदार की रैंक दिया जाता है। इसमें क्या होता है? तो ट्रिपल चेवंश हो जाता है। क्या होता है? ट्रिपल चेवंश हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका ट्रिपल चेवंश हो जाता है, ठीक है। ये किसका रैंक हो गया? तो हवलदार की रैंक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? लांस नायक 1 चेवंश, और नायक में डबल चेवंश हो गया, हवलदार में ट्रिपल चेवंश हो गया, जो कि कहाँ लगाया जाता है? तो बाजू में लगाया जाता है। ये था आपका एनसीओ लेवल की रैंक। अब यहाँ से क्वेश्चन भी उठ सकता है कि एनसीओ लेवल में सबसे छोटी रैंक क्या हो जाता है? तो लांस नायक हो जाता है। क्या हो जाता है? एनसीओ लेवल में सबसे छोटी रैंक क्या हो गया? तो लांस नायक हो गया। और सबसे बड़ी रैंक एनसीओ लेवल में सबसे बड़ी रैंक क्या हो गया? तो हवलदार की रैंक हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर के बारे में हम जानेंगे, यानी कि जेसीओ लेवल की रैंक। अब देखेंगे जेसीओ लेवल की रैंक। तो ये जो नायब सूबेदार होती है, तो ये कैसे होता है? तो हवलदार से जब प्रमोशन होता है, किससे प्रमोशन होता है? हवलदार से जब प्रमोशन होता है तो नायब सूबेदार की रैंक दिया जाता है, ठीक है। कौन सी रैंक मिलता है? तो नायब सूबेदार की रैंक मिलता है, ठीक है। उससे जब प्रमोशन होता है, यानी कि नायब सूबेदार से जब प्रमोशन होता है तो सूबेदार की रैंक मिलता है। कौन सा? तो सूबेदार की रैंक मिलता है, ठीक है। उसके बाद सूबेदार से जब प्रमोशन होता है तो सूबेदार मेजर, यानी कि उसे शॉर्ट में एसएम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो एसएम भी बोला जाता है। अब हम जानेंगे कि नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि नायब सूबेदार के लिए 1 स्टार होता है। क्या होता है? 1 स्टार होता है, और इसके साथ साथ एक स्ट्रिप यानी पट्टी होता है। कहाँ पे होता है? तो ये होता है वर्दी के शोल्डर पे, है ना। वर्दी के शोल्डर पे पट्टी होता है, और 1 स्टार होता है। क्या होता है? 1 स्टार होता है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद सूबेदार जो होता है, सूबेदार में क्या होता है कि डबल स्टार यहाँ पे बन जाता है। क्या हो जाता है? डबल स्टार, और उसके साथ साथ आपका एक स्ट्रिप यानी पट्टी रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद आता है सूबेदार मेजर की रैंक। उसमें क्या होता है कि एक अशोक स्तंभ होता है, यानी कि नेशनल एम्ब्लेम होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका स्ट्रिप यानी कि पट्टी रहेगा। तो वो कौन सी रैंक कहलाएगा? तो सूबेदार मेजर यानी कि एसएम की। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जेसीओ लेवल की रैंक में, जेसीओ लेवल की रैंक में सबसे बड़ी रैंक क्या होगा? तो सूबेदार मेजर की रैंक होगा। जेसीओ लेवल की सबसे बड़ी रैंक क्या होगा? तो सूबेदार मेजर यानी कि एसएम की रैंक होगा, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि सूबेदार जेसीओ लेवल की रैंक में सबसे छोटी रैंक क्या हो गया? तो नायब सूबेदार की हो गया। किसका हो गया? तो नायब सूबेदार की रैंक हो गया, ठीक है। ये था आपका जेसीओ लेवल की रैंक। चलिए अब देखते हैं कमीशन ऑफिसर के बारे में, ठीक है। कमीशन ऑफिसर यानी सीओ लेवल की रैंक के बारे में हम जानते हैं। तो कमीशन ऑफिसर में सबसे छोटी रैंक क्या होता है? लेफ्टिनेंट। किसका होता है? तो लेफ्टिनेंट का रैंक होता है। किसका होता है? तो लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रैंक जब लेफ्टिनेंट से जब रैंक प्रमोशन होता है तो कैप्टन की रैंक मिलता है। किसका होता है? तो कैप्टन की रैंक दिया जाता है, कैप्टन। उसके बाद होता है मेजर। किसका? मेजर, ठीक है। जब कैप्टन से आपका प्रमोशन होगा तो मेजर होगा।
उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर से जब प्रमोशन होता है तो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल से जब प्रमोशन होता है तो कर्नल होता है, कर्नल से जब प्रमोशन होता है तो ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और सबसे हाईएस्ट हो गया आपका जनरल, ठीक है। इंडियन आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक क्या हो गया, तो जनरल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रैंक प्रमोशन होता है और इसको बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछा ही जाता है। तो इसको याद कर लेते हैं एक बार। लेफ्टिनेंट सबसे छोटा रैंक क्या हो गया कमीशन ऑफिसर में, तो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, ठीक है। लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर, तीन तीन स्टेप में हम याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, उसके बाद हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, क्या हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल लेवल की रैंक, इसमें सबसे पहले आता है मेजर जनरल, क्या होता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम यानी सीओ लेवल की जो रैंक होता है इसको किस प्रकार से हम पहचानेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। लेफ्टिनेंट का जो रैंक होता है इसमें डबल स्टार होता है, क्या होता है डबल स्टार होता है, ठीक है। शोल्डर लेवल पर क्या होगा डबल स्टार होगा, कितने स्टार होगा शोल्डर पर, कितने स्टार होगा तो डबल स्टार होगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है कि सूबेदार में भी डबल स्टार होता है और यहाँ भी डबल स्टार होता है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सूबेदार है और कौन लेफ्टिनेंट है। तो हमने बताया था सूबेदार में एक स्ट्रिप भी होता है, क्या होता है एक स्ट्रिप, यानी कि एक शोल्डर पे पट्टी होता है और उसके साथ डबल स्टार भी होता है, तो ठीक है। यानी कि एक पट्टी रहेगा, एक स्ट्रिप रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक पट्टी रहेगा और डबल स्टार रहेगा तो सूबेदार बोलेंगे। और लेफ्टिनेंट में क्या होता है कि ओनली डबल स्टार होता है, स्ट्रिप नहीं होता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट में आपका डबल स्टार होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कैप्टन, कैप्टन में क्या होता है कि एक लाइन में 3 स्टार होता है, एक लाइन में क्या होता है 3 स्टार होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये एक लाइन में आपका 3 स्टार हो गया, ये कौन सा रैंक हो गया तो कैप्टन की रैंक हो गया। उसके बाद आता है मेजर की रैंक, किसका आता है तो मेजर, मेजर में क्या होता है कि एक अशोक स्तंभ यानी कि नेशनल एम्बलम होता है, कितने होते हैं एक नेशनल एम्बलम होते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि सूबेदार मेजर में एक नेशनल एम्बलम होता है और मेजर में भी एक नेशनल एम्बलम होता है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो मेजर में क्या होता है कि पट्टी यहाँ पे नहीं होता यानी कि स्ट्रिप यहाँ पे नहीं होता है, ओनली एक नेशनल एम्बलम होता है। बट सूबेदार मेजर में क्या होता है कि एक स्ट्रिप लगा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा रहेगा और एक नेशनल एम्बलम रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे सूबेदार मेजर, लेकिन मेजर में एक ओनली नेशनल एम्बलम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या होता है कि एक स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है, क्या होता है 1 स्टार और 1 नेशनल एम्बलम होता है, उनको क्या बोलेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कर्नल की रैंक, किसका रैंक कर्नल की रैंक, तो कर्नल की रैंक में क्या होता है कि 2 स्टार होता है, एक लाइन में क्या होता है कि 2 स्टार होता है और सबसे ऊपर क्या होता है अशोक स्तंभ, एक लाइन में आपका डबल स्टार हो गया और अशोक स्तंभ हो गया यानी कि नेशनल एम्बलम हो गया, तो वो कौन सी रैंक कहलाएगा तो नेशनल, ये कर्नल की रैंक होगा, कौन सी रैंक कहलाएगा तो कर्नल की रैंक। उसके बाद आता है ब्रिगेडियर की रैंक, क्या आता है तो ब्रिगेडियर की रैंक, ब्रिगेडियर की रैंक को हम 1 स्टार ऑफिसर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 1 स्टार ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिगेडियर की जो रैंक होती है ट्रायंगल शेप में 3 स्टार होता है, ट्रायंगल शेप में 3 स्टार होता है और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम होता है, ठीक है। ट्रायंगल शेप में 3 स्टार होता है और उसके ऊपर आपका नेशनल एम्बलम होता है। और कॉलर की हम बात करें यानी कि कॉलर यानी यहाँ पे वर्दी का कॉलर होता है उसमें 1 स्टार लगा रहता है सुनहरा कलर से, क्या होता है तो 1 स्टार यहाँ पे यानी कॉलर पैच में 1 स्टार होता है, इसीलिए हम इसे 1 स्टार ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है, 1 स्टार ऑफिसर भी कहते हैं। तो वो किनका रैंक हो गया तो ब्रिगेडियर का, ट्रायंगल शेप में 3 स्टार हो गया और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम हो गया और कॉलर में देखें तो 1 स्टार हो जाता है, ये क्या हो गया तो ब्रिगेडियर की रैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेजर की रैंक, सॉरी मेजर जनरल की रैंक, किसका आता है तो मेजर जनरल की रैंक आता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉस स्वार्ड एंड बैटन होता है, क्या होता है क्रॉस स्वार्ड एंड बैटन होता है, इस प्रकार से आप देखें क्रॉस स्वार्ड एंड बैटन, ठीक है। ये है आपका क्रॉस स्वार्ड एंड बैटन, इस प्रकार से आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद 1 स्टार होता है, क्या होता है 1 स्टार हो गया।
तो ये कौन सी रैंक हो गया, तो मेजर जनरल की रैंक हो गया। कौन सा रैंक हो गया, तो मेजर जनरल की। यानी इसको हम कह सकते हैं, इसे भी हम कह सकते हैं डबल स्टार ऑफिसर। क्या बोल सकते हैं, डबल स्टार ऑफिसर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका कॉलर में क्या होता है, 2 स्टार होता है। कॉलर में क्या होता है, तो 2 स्टार होता है। ठीक है, कौन सा कलर, तो सुनहरा कलर से। कौन सा कलर से, तो सुनहरा कलर से 2 स्टार होता है, इसीलिए डबल स्टार ऑफिसर भी हम बोल सकते हैं। इनका किस प्रकार से होता है, तो क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन। स्वॉर्ड एंड बैटन यानी कि एक तलवार और एक डंडा होता है, इसीलिए इसे स्वॉर्ड एंड बैटन बोलते हैं। स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है और बैटन माने डंडा होता है। तो कैसा है, तो क्रॉस में है। ठीक है, तो इसीलिए स्वॉर्ड, जो क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन बोला जाता है। उसके बाद एक स्टार होता है, तो ये किसका रैंक हो गया, तो मेजर जनरल की रैंक हो गया। किसका हो गया, तो मेजर जनरल की रैंक हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। किसका आता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक आती है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्वॉर्ड एंड बैटन हो गया, एक क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नेशनल एम्बलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नेशनल एम्बलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नेशनल एम्बलम होगा, और इसे हम 3 स्टार ऑफिसर बोलेंगे। 3 स्टार ऑफिसर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका कॉलर में कितना स्टार होगा, तो 3 स्टार होगा। कितना स्टार होगा, तो 3 स्टार होगा। उसके बाद आता है जनरल की रैंक। किसका आता है, तो जनरल की रैंक आता है। ठीक है, तो जनरल की रैंक में क्या होता है, एक आपका क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन हो गया, एक आपका क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन हो गया, उसके बीच में आपका स्टार हो गया, और सबसे ऊपर हो गया अशोक स्तंभ यानी कि नेशनल एम्बलम हो गया। तो ये किनका रैंक हो गया, तो जनरल की रैंक हो गया। किनका रैंक, तो जनरल की रैंक हो गया। ठीक है, इनका कॉलर की बात करें तो कॉलर में 4 स्टार होता है। कितने स्टार, 4 स्टार, यानी कि 4 स्टार ऑफिसर भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक होता है फील्ड मार्शल की रैंक। किसका रैंक होता है, तो फील्ड मार्शल की रैंक होती है, जो कि सम्मानित के तौर पे दिया जाता है। किस तौर पे दिया जाता है, तो सम्मानित के तौर पे दिया जाता है। इंडियन आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंक आपका जनरल ही होता है, लेकिन फील्ड मार्शल की जो रैंक होती है इसे सम्मानित के तौर पे दिया जाता है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अभी तक मात्र 2 व्यक्ति को ही मिला है फील्ड मार्शल की रैंक। सबसे पहला आता है सैम मैनिकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ। एक है फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, तो ये फील्ड मार्शल की जो रैंक होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन हो गया, और इसमें क्या होता है, कमल के फूल के बीच में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कमल के फूल के बीच में होता है, और यहाँ पे एक नेशनल एम्बलम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नेशनल एम्बलम होता है। इस प्रकार से आपका फील्ड मार्शल की रैंक होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। और इनका अगर हम कॉलर की बात करें तो कॉलर में इनका 5 स्टार होता है। कितने होता है, तो 5 स्टार है। ये थी आपका रैंक स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का। आगे की बात अगले वीडियो में हम करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।